दोस्तों आज की इस कहानी में एक लड़की को अपने मौसा जी से प्यार हो जाता है। दोस्तों प्यार होने के पश्चात ये प्यार लगभग 2 साल तक लगातार जारी रहता है। दोस्तों इसके पश्चात उस लड़की की शादी किसी अन्य जगह तय हो जाती है। दोस्तों इसके पश्चात उसका जो मौसा होता है वो उसकी हत्या कर देता है। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। दोस्तों आज की जो कहानी है वो है हरदोई की। दोस्तों आज की इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करना चाहूंगा कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों आज की जो कहानी है वो है हरदोई की। उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है हरदोई और उस जिले में एक थाना पड़ता है बेहटा गोकुल। दोस्तों उस थाना क्षेत्र की रहने वाली एक लड़की होती है जिसका नाम होता है मानसी। दोस्तों जो मानसी होती है उसकी वर्तमान में लगभग 22 या 23 साल की वो वर्तमान में होती है। दोस्तों जो मानसी होती है, मानसी के दो पिताजी होते हैं। उसके पिताजी का नाम होता है राम सागर पांडे। दोस्तों इस घटना से लगभग 3 या 4 साल पहले वो अपने मामा के यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए या कह सकते हैं वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाती है। दोस्तों उसके जो मामा होते हैं वो एक जिला पड़ता है हरदोई और उस जिले में एक थाना पड़ता है लोनार और उस थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है मुजाहिदपुर। उस गांव के रहने वाले होते हैं। उसके जो मामा होते हैं उसके मामा का नाम होता है मणिकांत, जो शादीशुदा होते हैं। लड़की वहां रहकर जो शिक्षा होती है उसको ग्रहण करती है या कह सकते हैं जो पढ़ाई है उसे करती है। दोस्तों इस घटना से लगभग 2 या 3 साल पहले से वो जो लड़की होती है उस लड़की का अपने मौसा के साथ प्रेम प्रसंग शुरू होता है। दोस्तों यह प्रेम प्रसंग लगभग 2 साल तक लगातार जारी रहता है। दोस्तों इसी बीच इसके बारे में जो मणिकांत की पत्नी होती है उनको इनके प्रेम प्रसंग के बारे में पता चलता है। दोस्तों जैसे ही पता चलता है तो उनकी जो पत्नी होती है वो झगड़ा करती है। इसके पश्चात जो ये लड़की होती है ये अपने घर पर आ जाती है। लड़ाई होने के पश्चात जो ये लड़की होती है जो वहाँ पर पढ़ाई करने के लिए जाती है वो अपने घर वापस आ जाती है। दोस्तों इसके पश्चात अब 19 अगस्त सन 2024 रक्षाबंधन का दिन होता है। उस दिन जो लड़की के पिताजी होते हैं वो अपनी बेटी को, जो उसके मौसा होते हैं जिसका नाम होता है मणिकांत, वो वर्तमान में एक किराए के मकान पर रह रहे होते हैं। एक थाना पड़ता है, एक कोतवाली पड़ती है शहर और उस कोतवाली क्षेत्र में एक मोहल्ला पड़ता है सुगरमीर कॉलोनी। दोस्तों वर्तमान में उसके जो मौसा जी होते हैं वो वहाँ पर किराए के मकान पर अपनी पत्नी के साथ रहा करते थे। उसके जो पिता होते हैं, जो लड़की के पिताजी होते हैं जिसका नाम होता है राम सागर, वो अपनी लड़की को 19 अगस्त सन 2024 की लगभग दिन का 3:30 या 3 बजे का समय होता है वो वहाँ पर छोड़ आते हैं और इसके पश्चात वो लखनऊ के लिए चले जाते हैं। दोस्तों वो लड़की 19 अगस्त को उनके यहाँ पर रहती है और इसके पश्चात 20 अगस्त को भी वहाँ पर रहती है और इसके पश्चात पिलानी के अनुसार जो लड़की के मौसा जी होते हैं वो 21 अगस्त सन 2024 की सुबह जो लड़की होती है उसको बहला फुसलाकर एक उनका एक प्लांट होता है, आरओ का प्लांट होता है जो काशीराम कॉलोनी में होता है, उसमें उस लड़की को बहला फुसलाकर ले जाते हैं और इसके पश्चात वहां पर जाकर उससे पूछते हैं कि ऐसे ऐसे तेरी शादी कहाँ पर तय हुई है। तो दोस्तों वो बताती है कि ऐसे ऐसे मेरी वहां पर शादी तय हो गई है और ऐसे ऐसे मेरी शादी वहीं पर होगी। वो बार बार मना करता है कि तू वहाँ ऐसे ऐसे शादी मत कर। इसके पश्चात वो जब उसका विरोध करती है कि मेरी ऐसे ऐसे वहीं पर शादी होगी, इसके पश्चात जो उसके मौसा होते हैं वो उसकी गला घोटकर हत्या कर देते हैं। दोस्तों इसके पश्चात पड़ोस में एक प्लॉट होता है, उस प्लॉट की झाड़ी में जो लड़की होती है लड़की को वहीं पर दफना देते हैं। इसके पश्चात जो लड़की का फोन होता है वो उस फोन को एक बस जा रही होती है उस बस में फेंक देते हैं, जिससे जो पुलिस है पुलिस उसके फोन की लोकेशन चेक करेगी और जो पुलिस है वो गुम हो जाएगी। दोस्तों इसके पश्चात वो वहां से अपने घर के लिए चला जाता है। अब इसके पश्चात वो घर जाने के पश्चात जो उसके लड़की के पिताजी होते हैं उनको फोन कर कहता है कि आज सुबह से जो तुम्हारी लड़की है जिसका नाम होता है मानसी वो घर से गायब है, शायद किसी के साथ वो भाग गई है। दोस्तों जो लड़की के पिताजी होते हैं उन्हें उसके मौसा पर ही शक होता है। वो एक थाना पड़ता है या कह सकते हैं कोतवाली पड़ती है शहर, उस कोतवाली में जाते हैं और कहते हैं कि ऐसे ऐसे जो लड़की के मौसा हैं उन्होंने ही लड़की को गायब किया है। दोस्तों इसके पश्चात जो उसके पिताजी होते हैं वो थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो फोन की लोकेशन के आधार पर जो मणिकांत होते हैं उनको गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के पश्चात उनसे पूछताछ की जाती है। दोस्तों पूछताछ के दौरान वो बार बार मना करते हैं। इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो उनसे सख्ती से पूछताछ करती है
तो वो जुर्म को कबूल कर लेते हैं और जो पूरी कहानी होती है उसके बारे में बताते हैं। इसके पश्चात जो पुलिस होती है, जो मणिकांत होते हैं, उनके बताने पर जो पुलिस होती है, जो लड़की की लाश होती है, उसको बरामद कर लेते हैं और इसके पश्चात पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। एसपी नीरज यादव ने बताया है कि पुलिस ने 24 घंटे के अंदर इस केस का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने जो मृतक के मौसा होते हैं, जो लड़की होती है, उसके जो मौसा होते हैं, जिसका नाम होता है मणिकांत, उनको गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार करने के पश्चात जब उनसे पूछताछ की जाती है तो वो इस जुर्म को कबूल कर लेते हैं। जो पुलिस है, पुलिस ने उनको 23 अगस्त सन 2024 को जेल भेज दिया है। दोस्तों, इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, आज की इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक करना है कि आज हमारे समाज में जो लोग हैं वो किस तरह की हरकत कर रहे हैं। दोस्तों, आज की इस कहानी में आपने सुना ही होगा। दोस्तों, हमारा हर एक कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को, किसी भी इंसान को परेशान करना नहीं है, सिर्फ आपको इसके प्रति जागरूक करना है कि आप भी इस तरह का कोई भी कदम ना उठाएं। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, आज की जो कहानी है, मैंने इस कहानी को पढ़कर तैयार किया है पंजाब केसरी न्यूज, अमर उजाला न्यूज, हिंदुस्तान न्यूज, एनडीटीवी न्यूज। इन 4 न्यूज से पढ़कर इस कहानी को तैयार किया है, जिसका लिंक आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, आप सभी लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट कहानी के साथ। धन्यवाद।